जितने भी स्टूडेंट चित्रकला पेंटिंग से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे वीएफए के स्टूडेंट्स हैं, उनके चैप्टर में ये फाइनेंस का जो मेन टेक्निकल जो थ्योरी होता है बहुत ज़रूरी होता है। और ये ऐसे क्वेश्चन जो फाइन आर्ट्स के हैं, पेंटिंग के हैं, जो सब स्टूडेंट के हैं। साथ में यदि आप 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो ड्राइंग से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपके लिए कंपल्सरी है। या मैं ये भी कह सकता हूँ इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए और ये आप सब लोग के लिए ज़रूरी है। और मैं बताना चाहता हूँ ये सारा जो क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपका क्वेश्चन भी मिलेगा, साथ में आंसर भी है, उसमें आप देख सकते हैं। अब मेन बारी क्या है, मुझे आपको क्या बताना है, इनमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्वेश्चंस हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वुडकट तकनीक क्या है। वुडकट तकनीक जो होता है खासतौर पर लकड़ी पर खरोच कर उस पर जो है इंक लगाकर छपाई की जाती है। और ये तरीका जो है कई जगह पर जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली। इसके बाद पूछा जा रहा है कि बाटिक का जो प्रयोग कहाँ कहता है। बाटिक का प्रयोग कहाँ होता है, तो बाटिक का जो प्रयोग होता है वो कपड़े पे किया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। एंड मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कागज के कतरनों, कागज के टुकड़ों को से बनाए जाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। सिंपल सी बात है, कोलाज कहते हैं। और ये आप सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। साथ में जो है चिकनकारी क्या होता है। चिकनकारी जो होता है वस्त्र कला पर कलाकारी की जाती है, जिसको चिकनकारी के तौर पे जाना जाता है, जो इसमें पॉइंट्स में दे रखा है। शीतल रंग क्या होता है। कोल्ड जो रंग होता है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। मोस्टली इसमें ये भी पूछा है कि भारतीय कला का स्वर्णकाल, भारतीय कला का स्वर्णकाल किस काल को माना जाता है, तो ये याद रखिएगा गुप्त काल को, जो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वेदों की रचना किस भाषा में हुई है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इसके अलावा जो मैंने टिक आउट कर रखा है वो है वॉश पेंटिंग की शुरुआत। वॉश पेंटिंग की जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत माता पेंटिंग का जो चित्रण है उन्होंने किया था। स्टार्टिंग में उसे बंग माता के नाम से भी पुकारा जाता था। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए, धरातल में कितने आयाम होते हैं। धरातल जो होता है, जो भी जैसे कि पेपर आप देख पा रहे हैं, इसमें कितने आयाम हैं। आयाम मतलब देखो, इसमें आपको लंबाई दिख रही है, चौड़ाई दिख रही है, तो इसमें 2 आयाम हैं। ठीक है। एक सवाल और भी बनता है मित्रों कि जो घन होता है उसमें कितने तल दिखाई देते हैं। जो बॉक्स होता है, दिखने वाली पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें 3 तल दिखाई देता है। वैसे होता है 6 तल, लेकिन दिखता है सिर्फ 3। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंपल्सरी पॉइंट्स हैं। इसके अलावा मैंने कहा परिप्रेक्ष्य क्या होता है। परिप्रेक्ष्य मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जो स्टूडेंट सीयूटी फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और खासतौर पर बीएचओ के लिए वो तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानेंगे कि पर्सपेक्टिव का अध्ययन करना कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग करना, साथ में ह्यूमन ड्राइंग करना, और साथ में जो भी आपको कैरेक्टर लाना है उस पर्सपेक्टिव में, तो आप लोग जो है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट आप जरूर सीखिए, समझिए। जितना अध्ययन करेंगे उतना अच्छा वर्क कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट, यदि आप लोग जो है बीएफए एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं सीयूटी के अलावा या सीयूटी का भी, तो आप लोग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारी चलती हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ पूछा गया है बंधक में किसमें प्रयोग में लाया जाता है। बंधक जो है किस में प्रयोग में लाया जाता है, बाटिक में लाया जाता है। बाटिक आप लोग समझ रहे हैं बाटिक होता क्या है। जैसे ध्यान देना कि यदि कपड़ा है और कपड़े पर जिस हिस्से में हमको चित्रकारी करनी है, तो वहाँ के एरिया को मार्क कर लिया जाता है। वहाँ पर जो मोम से भरा जो एरिया होता है, मोम से भरा जो पिघला हुआ चीज़ होता है, वहाँ लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर रंग नहीं लगता है। फिर कंप्लीट होने के बाद वो मोम हटा लिया जाता है। तो आप पाएंगे कि वहाँ जहाँ पर मोम लगा वहाँ पर कोई भी रंग नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर बाटिक लगाया जाता है, क्योंकि वो बंधक के तौर पर बांध दिया जाता है उसको, एरिया को। ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, सादृश्य क्या होता है। सादृश्य मतलब होता है मतलब आकृति की समानता, मतलब एक जैसे ये पेंसिल है, सेम पेंसिल, आकृति की समानता। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेस्को क्या होता है। फ्रेस्को जो होता है, ध्यान देना, दीवार की तकनीक होती है। तकनीक मैं दो तरीके बना सकता हूं। जैसे तकनीक में मैं ये गीली पत्ती, ठीक है, गीली पत्ती में मैं आपको बताना चाहूँगा श्रीलंका का एक गुफा है जहां गीली बत्ती पे काम किया गया है, मतलब गीली दीवारों पर पेंटिंग किया गया है, श्रीलंका का है। और ये मैंने आपको, मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, टेम्परा की शुरुआत कहाँ से हुई है? टेम्परा की शुरुआत अजंता से हुई है। आपको पता होना चाहिए अजंता का जो सबसे प्राचीन गुफा माना जाता है, 10वीं मानी जाती है। अजंता में जो है 547 जातक कथाओं का चित्रण आपको देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा जो चित्र मिलता है गुफा नंबर 17 मिलता है। इस भाग को ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद में 2 गुफाओं और ऐड कर लीजिएगा, एलोरा, एलिफेंटा। एलिफेंटा किस लिए फेमस है? एलिफेंटा जो फेमस है, याद रखिएगा, वो है त्रिमूर्ति के लिए। एलोरा जो फेमस है, वहां पर सभी धर्म के चित्र मिलते हैं। और वहां पर मुझे याद आया कि एलोरा जो रावण की खाई नाम का जो चित्र है, एलोरा में ही मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करना चाहेंगे, जो मेन ही, अब बस ज्यादा नहीं रह गया दोस्तों। यहां पर पूछा गया टेक्सचर क्या होता है। आपने सुना होगा टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब होता है कि यदि आपने छुआ, उसमें आपको समतल नजर आया, आपको खुरदरा नजर आया, तो क्या होगा? वो होगा जैसे कि छूने की जो एक तरीके होते हैं, जैसे कि ये एरिया बहुत पतला समतल है, ये तो ये समतल होगा। यदि मैं ऊबर खाबा है तो ये टेक्सचर होता है। मोस्टली जब हम कैनवास पे पेंटिंग करते हैं तो टेक्सचर वाइट का प्रयोग करते हैं ताकि उसमें थोड़ा खुरदरापन आ जाए। टेक्सचर वाइट यूज किया जाता है, तो खुरदरापन लाने के लिए वही होता है। जी, धरातल का गुड़, धरातल का मतलब ये जो धरातल है इसका गुड़ खुरदरा है कि समतल है कि कैसा है ये। इसके अलावा यहाँ पर एक बात रखा गया है, खसरा क्या है? खसरा क्या है? खसरा जो है वो स्केच है। स्टार्टिंग में बोलते थे लोग खसरा। और एक बात और बताना चाहूँगा, सभी किसे कहते हैं? सभी जो है, जो मुगल वंश में चेहरे बनाने का जो रिवाज था, मतलब चेहरे बनाने की तकरीर को, उसको बोलते थे शबी कहते थे। फिक्सेटिव क्या होता है? सॉफ्ट पेस्टल के बारे में आप जानते होंगे। सॉफ्ट पेस्टल को बांधने के लिए, क्योंकि आप देखोगे कि हाथ जब छूते हैं तो हाथ में लग जाता है, उस कड़ों को बांधने के लिए फिक्सेटिव आता है, लिक्विड आता है जिस पर स्प्रे करने के बाद आप छूने के बाद नहीं लगता है। तो ये रहे खास मेन क्वेश्चंस हैं, आप जो है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम चाहते हैं कि और भी वीडियो हम आपके सामने शामिल करें, ठीक है? तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं। और भी मन में कोई भी बातें हैं, आप चाहते हैं किसी न्यू टॉपिक पे वीडियो बने, तो आप लिख सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं ये इस ऑनलाइन क्लास में।